Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज की जो टैरो गाइडेंस है ये है मकर राशि के लिए। तो अगर आपकी केप्रिकॉन राशि है, मकर आपका सन मून राइजिंग है या लगन भी आपका मकर है तो भी आप ये गाइडेंस देख सकते हो। इसमें हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो अगर आप किसी भी ऐसी कंडीशन में हैं किसी के साथ जिसमें आप दोनों के बीच में देयर इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो ये रीडिंग आप डेफिनेटली रेजोनेट कर सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो जो भी एनर्जीज आप क्लेम करना चाहें वही क्लेम करिए। अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं करती है तो प्लीज डोंट क्लेम इट। तो आज की इस गाइडेंस में हम चेक करेंगे आपका बिगेस्ट चैलेंज, आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पास्ट की एनर्जीज क्या थी, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, फ्यूचर पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। और उसके अलावा हम चेक करेंगे लास्ट में एक खूबसूरत सा लव मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स। तो शुरू करते हैं केप्रिकॉन आपकी रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जीज। तो आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप आईज क्लोज करके अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग चाहते हैं। लेट्स कनेक्ट विद एनर्जीज एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। पास्ट एनर्जीज आपके लिए टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट में है, स्टार के साथ हैंगमैन एंड नाइन ऑफ कप। फ्यूचर आउटकम कैन बी हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ कप्स। बिगेस्ट चैलेंज जो आप लोगों के लिए है वो है नाइट ऑफ सोल्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आप दोनों के बीच में है उसमें ये है कि एक इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से शायद आपकी लाइफ में ये मूवमेंट आया है जिसमें आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा गैप्स आ गए कि आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है, और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट 3 मंथ्स या 3 इयर्स कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। पास्ट के 3 साल या 3 मंथ के अंदर ये एक सिचुएशन आपकी बेसिकली बनी होगी और इम्पल्सिव नेचर की वजह से, अब्रप्ट डिसीजंस की वजह से, जल्दी जल्दी अननेसेसरी फास्ट डिसीजंस की वजह से, एंगर की वजह से, कहीं ना कहीं पे इम्पल्सिवनेस की वजह से ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में बनी है और आज भी यही प्रॉब्लम आपके सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आपके बीच में आई। लेट्स क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। इसमें मेरे को जो भी एनर्जीज मिल रही हैं करंट चैलेंज में वो ये है थ्री ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ पेंटिकल। एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी आदान प्रदान यहाँ पे नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे थोड़ा डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच में, इमोशनल ग्राउंड्स पे भी और साथ में फिजिकल ग्राउंड्स पे भी। और ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में मेंटेन हुआ है इसमें काफी स्टेगनेंसी आ गई है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे चीजें बिल्ड करने की विद दिस पर्सन, आप चाहते थे कि दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सॉर्ट आउट हुए, बनाए रखें। इनफैक्ट आपके जो पर्सन थे वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि चीजें बने, बट समवेयर दोनों ही फिजिकल ग्राउंड्स पे सेपरेट हुए, इमोशनल ग्राउंड पे सेपरेट हुए। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे जिसमें या कम मिलना जुलना आप दोनों का एक दूसरे के साथ होता था, कम एनर्जी एक्सचेंज एक दूसरे के साथ आप लोगों का होता था। वो भी एक रीजन बना है कहीं ना कहीं पे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स का। और अभी भी मुझे वही चैलेंज लगता है, या तो आप दोनों काफी दूर रहते एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, बिल्कुल डिस्टेंस ज़्यादा है। शायद बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति एनर्जीज़ एक्सचेंज भी यहाँ बहुत नहीं हो रहा है। शायद आप एक दूसरे को स्टॉक भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा देख भी नहीं पा रहे हो। कहीं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। कभी-कभी मन करता है किसी इंसान के बारे में जानने का जिससे हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शायद अभी नहीं मिल रही है। तो सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे इस टाइम पे ब्लॉक फ़ील हो रही हैं आप लोगों के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कंप्लीट ब्लॉक है आप दोनों की एनर्जीज़ में इस टाइम पे। बनाना आप चाहते हो, दोनों बनाना चाहते हो, लेकिन कंप्लीट इट्स शट। ठीक है। पास्ट की एनर्जीज में टेम्परेंस के साथ एस ऑफ पेंटिकल और थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई वुड से ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था जिसमें आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुआ करती थी। शुरुआत जब हुई तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ हुई। अगेन ट्रैवलिंग के कार्ड है, मैं बोलूँगी हो सकता है यहाँ पे डिस्टेंस रहा हो, कम मिलना जुलना आप दोनों के बीच में होता हो, या फिर कोई ऐसा डिसीजन आप में से किसी एक ने लिया है जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस का कारण बना है, ये भी हो सकता है। तो अपनी एनर्जीज के साथ अपने क्लाइंट, अपने करंट सिचुएशन के साथ आप रेजोनेट कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज जब इतना अच्छी एनर्जीज पास में थी तो क्यों ये अब्रप्ट एंडिंग हुई है ये हम देखते हैं। क्यों अब अब्रप्टली डिसीजन लिया गया। लेट्स थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया, टू ऑफ वॉन्ड्स और डेथ के साथ नाइट ऑफ कप्स। मैं बोलूंगी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन किसी की लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये एंडिंग हुई है। कुछ मेजर शिफ्ट्स हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में देखे हो या आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में देखे हो आफ्टर टेकिंग दिस डिसीजन। और वो जो शिफ्ट आप दोनों के बीच में आया है, जो एनर्जेटिक शिफ्ट आप दोनों के बीच में आया, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया, जो डिसीजन आपके पर्सन ने लिया आपको लेकर, आई थिंक उसने आपको इमोशनली काफी डिस्टर्ब, काफी पर्टर्ब किया है। ये बहुत स्लोली स्लोली ही हुआ है, ये सडन मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली डिस्टेंस आया है और उसके बाद अब्रप्ट एंडिंग। इस तरह से एनर्जीज मुझे मिल रही हैं पास की। साथ में सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है डिसीजन लेने में हो सकता है कुछ
ऐसी एनर्जीज़ इन्वॉल्वड हों जिसमें आपके पर्सन ने हो सकता है किसी और को चूज़ कर लिया ओवर यू। चीटिंग की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं यहाँ पे, दैट योर पर्सन हैज़ चोज़न समबडी एल्स ओवर यू। तो वो जो डिसीज़न वाली जो हमने बात करी थी कि डिसीज़न कुछ ऐसा लिया गया अब्रप्टली, दैट कैन बी बिकॉज़ ऑफ सम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड। क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जिसमें स्नीकी एनर्जी है, स्नीकिंग बिहाइंड योर बैक, झूठ है यहाँ पे, थोड़ी-सी स्ट्रैटेजीज़ है यहाँ पे, है ना? और थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं इसमें, नेगेटिव स्ट्रैटेजीज़ होती है, पॉज़िटिव नहीं होती। तो कहीं न कहीं पे आपको कुछ चीज़ों से छुपाया गया है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, आपसे काफ़ी सारी ग्राउंड्स पे आपको शायद अभी भी उन चीज़ों के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको एक जिसको बोलते हैं ना, एक पर्दा-सा है अभी भी आपकी आँखों के सामने, आपको लगता है कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था? ऐसे कई सारे क्वेश्चन्स बार-बार, बार-बार आपके ज़हन में उठते हैं, इस पर्सन को लेकर। और अभी भी यू आर नॉट श्योर दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिटवीन यू एंड हिम, क्यों एकदम सडनली वो आपको छोड़कर कहीं और चला गया सडनली, आपको या फिर ब्लॉक कर दिया सडनली, अब्रप्टली ब्लॉक कर दिया, अब्रप्टली आपसे कनेक्शन तोड़ दिया और आपको समझ में नहीं आया एग्जैक्टली ये क्या हुआ है। ठीक है, तो पास्ट की एनर्जीज हैं, पास्ट के चैलेंजेस हैं, अभी करंटली एनर्जीज में स्पिरिट, मैंने आपको बोला था दोनों में से किसी एक की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना था। मुझे लगता है यू आर द वन जिसने इस रिलेशनशिप को, इस प्रोस्पेक्ट को डिफरेंट तरीके से लिया है और आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करी है। आपने रियलाइज़ किया होगा इस पर्सन के बाद ही आप टैरो रीडिंग की तरफ गए होंगे, या इस पर्सन के बाद आपका भगवान की तरफ, या जिस भी गॉड, डेटी, जिस भी डेटी को आप मानते हैं, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा आपकी आसक्ति गई हो डेफिनिटली। तो आपका हो सकता है कि थॉट प्रोसेस चेंज किया इस पर्सन ने। तो ये आया आपकी ज़िंदगी में, था कुछ आपको लेसन देने, आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिस पर्सन केम इन योर लाइफ एंड नाउ यू आर इनटू योर स्पिरिचुअल जर्नी, नाउ यू आर इनटू योर हीलिंग जर्नी। स्टार का कार्ड है और यूनिवर्स आपको इस करंट टाइम में काफ़ी ब्लेस कर रहा है, कर रहा है। थोड़ा स्टेगनेंसी दिख रही है शायद आपको इस एनर्जी के बीच में, इस पर्सन के साथ रुकी हुई हैं चीज़ें, एनर्जी एक्सचेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि यही आपकी विश फुलफिलमेंट है। कहीं न कहीं आपके लिए इस टाइम पे ये ज़रूरी था। इस ज़ोन में आना आपके लिए ज़रूरी था। ये हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी थी बिकॉज़ इस पर्सन ने आपकी कहीं न कहीं पे काफ़ी शैडोज़ ट्रिगर करी है। वो एक पार्ट उन्होंने आपका हिलाया है जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसा कौन-सी इनसिक्योरिटीज़ थी मेरी, जिनकी वजह से इस पर्सन ने मुझे सडनली अब्रप्टली छोड़ा तो और सडनली ब्लॉक किया। तो ऐसा कौन-सा पार्ट मेरा सबसे ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन-सा पार्ट ट्रिगर हुआ मेरा, ठीक है? कई लोगों की इनसिक्योरिटी इस बात पे हो सकती है कि मुझे अबंडन करके चला गया, तो ईगो हिलती है इंसान की कि कैसे किसी और को चूज़ कर लिया ओवर मी, आई हैव एवरीथिंग, लाइक मेरे पास सब कुछ है, मैं तो हर तरह से पूर्ण हूँ, मैंने हर चीज़ दी है पर्सन को, क्यों सडनली छोड़ के चला गया? मेरे अंदर क्या कमी है? एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच कई बार ऐसे में ये होती है कि दैट यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समबडी, सो यू कीप सेटलिंग इंटो समथिंग व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप उसी चीज़ के बारे में सेटल होते रहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप खराब हो, कैसा भी हो, आपको लगता है नहीं, 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 इसी इंसान के साथ रहना मेरे लिए ठीक है। मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं अकेले नहीं रह सकता। वो डर होता है कि कोई आपको छोड़ के ना चला जाए। तो हो सकता है अबंडनमेंट का यहाँ पे इश्यू रहा हो, आपको हीलिंग करनी हो अपनी अबंडनमेंट इश्यू को लेकर कि पास्ट से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको लोग बार-बार ऐसे अब्रप्टली छोड़ के जाते हैं। तो वो एक आपकी शैडो हो सकती है। तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा कौन-सा पार्ट था जो सबसे ज़्यादा दुखा था जब इस इंसान ने आपको अब्रप्टली छोड़ा है? बिकॉज़ वो एक आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। आई हैव क्लैरिफाइड दिस हैंगमैन, हैंगमैन हैज़ बीन क्लैरिफाइड विद किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। जो आपके पर्सन है वो बहुत क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ से निकले हैं और अभी भी उनको काफ़ी हद तक क्लैरिटी है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दैट पर्सन नोज़ दैट यू आर हिज़ और हर सोलमेट। उन्हें पता है, इस बात की क्लैरिटी है बिकॉज़ किंग ऑफ कप्स के आगे एस ऑफ सोर्ड है, उसके आगे टू ऑफ कप्स का कार्ड है। उनको पता है कि आप एक सोल एनर्जी हो, आप सोलमेट हो, एक-दूसरे के कनेक्शन आप लोगों का है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है नई बिगिनिंग करने के लिए, करंट एनर्जी में भी। वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, लेकिन अभी शायद अपने खुद की कई सारी बैटल्स उनको अभी लड़नी है। लाइफ की कई सारी स्टोरीज़ अभी उनके सामने आनी है, कई सारी एंडिंग्स उनकी लाइफ में होनी है और तब वो आपके पास आएँगे। आई टोल्ड यू दैट दिस कैन बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन एंड वी गॉट टू ऑफ कप्स का कार्ड इन प्रेजेंट सिचुएशन। तो योर पर्सन आल्सो नो दैट एंड यू आल्सो नो दैट समवेयर कि कुछ ऐसा करके गया मेरी ज़िंदगी में ये पर्सन जिसने मेरी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदला है और लोगों को देखने का नज़रिया बदला है। मेरी ज़िंदगी में बहुत मेजर शिफ्ट आए हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब ये इंसान मेरी ज़िंदगी से गया है। So ask this question to yourself, which shadow this person has triggered when he left or when she left? ऐसा क्या था जो आपके अंदर सबसे ज़्यादा हिला? ठीक है? और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। अगर कुछ ऐसा लगेगा जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, डेफिनिटली आई विल कमेंट एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस।
ठीक है? तो प्रेज़ेंट की एनर्जीज़ ये हैं। आप फिर भी मुझे लगता है आप थोड़ा हीलिंग जर्नी की तरफ जा रहे हो। यू बीइंग बैलेंस्ड, यू बीइंग एन्जॉयिंग योर सॉलिट्यूड सम टाइम बट अंदर से तकलीफ़ तो है। ठीक है? किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन 10 ऑफ सोर्ड्स। ये जो ख़त्म हुई हैं चीज़ें इसने आपको इमोशनली काफ़ी तकलीफ़ दी है। तो आप चाहते हो आप ऐसे इंसान हो जो खुशियाँ ढूँढ रहे हो शायद अपनी ज़िंदगी में, अपने आस-पास को खूबसूरत बना के, अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रख के, अबंडेंस को अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ़ में, पैसा अच्छा कमा के, स्टेबिलिटी सीख करके मटेरियलिस्टिक ग्राउंड में। बट कहीं न कहीं अंदर से इमोशनल ग्राउंड पे यू आर स्टिल वुंडेड। तो अभी मुझे लगता है हीलिंग पूरी तरह से हुई नहीं है। ठीक है? इट विल टेक सम मोर टाइम टू हील यू एंड ट्रस्ट मी मुझे ऐसा एनर्जी जो मिल रही है अक्टूबर का मंथ कैन बी अ सिग्निफिकेंट मंथ फॉर यू। अक्टूबर के मंथ में आपको अपनी हीलिंग्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कुछ तो भी एंड होगा और नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो सकती है बहुत जल्द। फ्यूचर एनर्जीज़ में फ्यूचर आउटकम्स आपके लिए आ रहे हैं हर्मिट के साथ 9 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है? धीरे-धीरे करके क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल के अपने आप में एक ऐसा सबसे स्टेबल नाइट है। 4 नाइट्स होते हैं हमारे पास, उसमें सबसे स्टेबल नाइट है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये जो स्टेगनेंसी आई हुई है ना, एक सन्नाटा है अभी, जो कहीं से एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है इस पर्सन के बारे में। फ्यूचर आउटकम में ऐसा दिख रहा है कि आप और दोनों पर्सन यू आर गोइंग टू इंट्रोस्पेक्ट विदिन योरसेल्फ। आप दोनों एक-दूसरे अपने अंदर झाँक के देखेंगे, क्या कमी थी हमने ऐसे कौन से लेसन्स थे हमने नहीं लिए। सी समटाइम्स आई एम नॉट सेइंग कि कमी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कोई कमी थी इसलिए आपने कई बार ज़रूरत से ज़्यादा किसी को देना भी एक कमी का कारण एक कमी बन जाता है। ठीक है? सो इट कैन बी दैट आल्सो। तो आने वाले टाइम में आप रियलाइज़ करोगे कि आप दोनों इंट्रोस्पेक्ट करोगे। दोनों इंट्रोस्पेक्ट करोगे और कुछ टाइम आप लोगों को अकेला रहना है क्योंकि वो आपके पर्सन को भी और आपको भी बिकॉज़ कहा जाता है ऐसे स्पिरिचुअलिटी में कि जब आप अकेले रहते हो ना, अकेलेपन से गुज़रते हो, वो एक ऐसा टाइम होता है जब आप इंट्रोस्पेक्ट भी करते हो, जब आप देखते हो, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करते हो, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हो। और आपका जो इनर सेल्फ है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो ही आपको एक्चुअल में सॉल्यूशंस देती है। सब कुछ हमारे अंदर छुपा है। हर हर सवाल का जवाब जो है ना वो हमारे अंदर हमारी अंतरात्मा के पास है। तो हर सवाल का जवाब आपको खुद से पूछना है। टैरो रीडर्स के पास जाके ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछिए। 10 जगह 10 दिमाग अपना मत चलाइए। यू जस्ट सिट क्वाइटली समवेयर एंड आस्क योरसेल्फ कि ऐसा क्या था जो मैं इस रिलेशनशिप में कर रही थी या कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ट्रिगर हुई हूँ जब ये पर्सन मुझे छोड़ के गया। ऐसा कौन-सा वुंड ट्रिगर किया है इसने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज़ फ्रॉम देयर योर हीलिंग जर्नी विल किक स्टार्ट। और वो स्पीड करेगी उसके बाद, ठीक है? वो शैडो आपको हील करना है, ओके? सो इंट्रोस्पेक्ट दोनों को करना है, दोनों को कुछ टाइम अलग रहना पड़ेगा क्योंकि जब आप अलग रहते हो, मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी के साथ, अपने इनर सेल्फ के साथ डेफिनिटली कनेक्ट करते हो। स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है, कार्मिक साइकिल में बोला जाता है, जितना आप अकेले रहते हो, उस पे आइसोलेशन में आपके कर्म सबसे ज़्यादा कटते हैं। जब समझ लो कि यूनिवर्स ने आपको अकेला छोड़ दिया ना, जब आप अकेले खड़े हो और सिर्फ़ भगवान और वो डिवाइन एनर्जी आपके साथ खड़ी है और आपको पता है कि वहाँ आपका कंप्लीट सरेंडर है। वो विश्वास आपका एग्ज़ैक्टली उस एनर्जी पे है, जिस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो और आप अकेले रह गए हो, सिर्फ़ वो ही परमात्मा का साथ आपके पास है। उस एक पर्टिकुलर टाइम में कहा जाता है कार्मिक साइकिल में कि ये वो टाइम होता है जब आप अपने सारे पास्ट के कर्मास को बर्न कर रहे होते हो। सो टेक इट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी, यूज़ इट इन योर ग्रोथ। धीरे-धीरे करके चीज़ें होंगी। मुझे यहाँ पे यूनियन होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसको क्लैरिफाई करेंगे व्हाई 3 ऑफ कप्स इज़ हियर। मुझे यहाँ पे यूनियन की एनर्जीज़ दिखती हैं बट लेट्स क्लैरिफाई दैट। एस ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है दैट टू रिवर्स। तो जो पुराने वुंड्स हैं ना वो हील होंगे डेफिनिटली। ठीक है? पुराने वुंड्स को आप हील करोगे, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है। एंड सी कई बार होता है कि लोग ना सब चीज़ें अच्छी-अच्छी बताने को चलते हैं कि अच्छी गाइडेंस दें हमेशा पॉज़िटिव-पॉज़िटिव। आप मेरी रीडिंग्स को देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग्स बहुत ब्लंट आती हैं और मैं ब्लंट वे में ही चीज़ें समझाने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ। जो रीडिंग्स में आएगा आपको मैं आंसर्स वही दूँगी। मेरे कार्ड्स यहाँ हैं, चाहें तो गूगल में जाके आप कार्ड्स को वेरीफ़ाई कर सकते हैं। बट ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें आदत पड़ जाती है सब कुछ अच्छा-अच्छा सुनने की और मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, अपने जिन लोगों की मैं हीलिंग करती हूँ, मैं उनको ये चीज़ बोलती हूँ कि इंसान को ना अच्छा और बुरा दोनों सुनने की आदत होनी चाहिए, ठीक है? दोनों सुनने की आदत होनी चाहिए क्योंकि जब हम वो अच्छा और बुरा दोनों को सुनने की हम हिम्मत रखते हैं ना, तो तब हम जाके हमारी हीलिंग होती है। सो जो फाइंड आउट करना है हमें दैट फॉल्ट, ठीक है? फॉल्ट इन आवर स्टार, वो आपको ढूँढना है कि वो कहाँ था, वो शैडोज़ कहाँ थी? बिकॉज़ जब तक वो नहीं ढूँढोगे यूनियन मैनिफेस्ट नहीं होगा। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉन्ड। कल ये मत सोचना कि क्यों मेरा इस बंदे का यूनियन नहीं हुआ। अगर अपने अंदर कमियाँ नहीं निकाल पाए ना आप, नहीं होगा। सी शैडो वर्क में ना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हर
शैडो को, हर इमोशन को ना पॉजिटिवली देखा जाता है, ठीक है? और तब हम उसको हील करते हैं। तो चाहे एंगर है, दैट इज़ ऑल्सो एन इमोशन, जेलसी इज़ ऑल्सो एन इमोशन, बीइंग इनसिक्योर, दैट ऑल्सो एन इमोशन। एवरी इमोशन व्हिच इज़ देयर, उसकी शैडो को हील करना वो आपका काम है। अपनी शैडोज़ नहीं पकड़ोगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, सोल कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं। इंसान हमारी ज़िंदगी में हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है हमारी लाइफ़ में, और जब तक वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक वो यूनियन नहीं होगा, जब तक आप वो लेसन्स नहीं सीखोगे, तो अगर पास्ट के इस इंसान के साथ आपको रीयूनियन चाहिए, टैप इंटू योर एनर्जीज़, टैप इंटू योर इनर सेल्फ, आस्क योरसेल्फ एंड कुछ टाइम अकेले रह के बैठ के सोचो। ग्रीविंग से बाहर निकलो, जजमेंटल मत हो उस पर्सन को लेकर दैट वो मेरे साथ कितना बुरा कर गया। ये सोचो कि यहाँ पे मेरी लर्निंग क्या थी, मेरा लेसन क्या था। हर इंसान जो हमारी ज़िंदगी में आता है ना, जब कार्मिक कोई भी रिलेशनशिप आता है, कोई भी सोलमेट कनेक्शन आता है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो गुरु को तो हम हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, है ना? टीचर्स को, गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। तो टेक एवरी पर्सन एज़ योर टीचर, एज़ योर गुरु। आया, कुछ सिखाया, अगर हमने सीखा, नहीं सीखा, अगर हमने नहीं सीखा तो हमें बैड एक्सपीरियंसेस आगे आने वाले टाइम में भी मिलते हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है, चाहे ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई और नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, बट जब तक वो एक्सपीरियंसेस आप ले नहीं लोगे ना, यू विल कीप रिपीटिंग ऑन योर साइकिल्स, ठीक है? कार्मिक साइकिल पे मैंने एक पॉडकास्ट भी बनाया था, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, मैंने पोस्ट में डाला हुआ है वो, किसी के साथ एज़ अ गेस्ट मैंने किया था। अच्छा पॉडकास्ट है। कार्मिक साइकिल पे हम किस तरह से अटक जाते हैं, हमारे कैसे लूप्स क्रिएट होते हैं, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट, है ना? एंड हाउ टू ब्रेक इट ऑल्सो। सो फॉर ब्रेकिंग दिस कार्मिक साइकिल यू हैव टू टैप इनटू योर शैडोज़। अगर नहीं पकड़ में आती है आपकी शैडोज़ आपको, क्योंकि कई बार हमारा ईगो इतना ज़्यादा हम पे हावी होता है कि हमें अपने अंदर गलतियाँ ढूँढना नहीं अच्छा लगता, और हम विक्टिमाइज़ होते हैं। जब हमें किसी ने हमें हमारे साथ बुरा किया होता है, तो उस टाइम पे तो हमें लगता है कि हम ही विक्टिम हैं, तो हम कैसे गलत हो सकते हैं, है ना? बट ट्रस्ट मी, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस प्रोफ़ेशन में। एक चीज़ अपने को लेकर जो मुझे समझ में आती है कि हर एक कर्मा, अगर मैंने कुछ गलत किया था, वापस मेरे पास घूम के आया है। अगर कुछ अच्छा किया था, वापस घूम के आया है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा, ठीक है? और ये हम सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। तो अपनी कार्मिक साइकिल को क्लीन्स आउट करना, अपनी कार्मिक साइकिल के बारे में सही तरीके से जानना-पहचानना हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप भी करिए। हम थोड़ा टॉपिक भटक गए, बट ये टॉपिक is basically in your for your reading only. You need to know this importance of that shadow work, because if you want to manifest this energy, because ये आपकी कार्मिक साइकिल है। अगर कोई ऐसा पर्सन जो आपको लेसन देना है, तो आपने देखा होगा आपकी लाइफ में इसी तरह के लोग आए होंगे, बार बार अब्रप्टली किसी ने छोड़ा होगा आपको, ठीक है? बार बार डिसरिस्पेक्ट की होगी आपकी, कुछ ऐसे कार्मिक साइकिल बने होंगे, बन रहे होंगे, तो आप रियलाइज करोगे रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है? तो पॉसिबल आउटकम में डेफिनेटली यूनियन है, बट वो यूनियन थोड़ा स्लो होगा। उस यूनियन से पहले आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, हीलिंग करनी है, अपनी अपने शैडोज को पे वर्क करना है, तब ये यूनियन होगा, चाहे वो इस पर्सन के साथ हो या कोई नया सोलमेट आपकी जिंदगी में आए। आई रियली विश, आई रियली मैनिफेस्ट कि आप लोगों की जिंदगी में वो पर्सन आए जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो आपकी एनर्जीज पॉजिटिवली अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा हो, चाहे वो ये इंसान ही क्यों ना हो, ठीक है? सो दैट इज माय विशेस फॉर यू। सो दैट वाज ऑल फॉर योर गाइडेंस। लास्ट में चेक करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग। एक लव मैसेज खूबसूरत सा मेरे कैप्रिकॉन्स सोल फैमिली के लिए। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। इतनी सुंदर गाइडेंस आई है आपके लिए, जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको लगता है ना कि आप इस इंसान को चेस करके, इसके बारे में पता करके, इसके बारे में 10 चीजें सोच के समझ के इस सिचुएशन को चेंज कर पाओगे, नहीं, बहुत मुश्किल है। आपको ये कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्स कह रहा है यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ। एंड व्हेन आई से सरेंडर, उस सरेंडर में ना फेथ होना चाहिए, उस सरेंडर में ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर ये जिंदगी में है ना मेरी किस्मत में, और ये मेरा ही है, तो मेरा ही है और वापस आएगा। अगर जब तक ये अंदर से वो खुल के ट्रस्ट नहीं आएगा ना आपको इस प्रोसेस पे, आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। दैट फेथ हैज टू बी देयर, बिकॉज दैट इज योर स्ट्रेंथ। सो लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज। इस सिचुएशन को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कंट्रोल हमेशा हम दूसरों को नहीं कर सकते, हम खुद को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, ट्राई टू कंट्रोल योर शैडोज, ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू बी योर ओन लाइट, try to be your own light so that you can shine, you can raise your vibration, you can raise the vibration of the people around you, okay? You have to be like that. एंड जब आप किसी इतने स्ट्रॉन्ग लेसन होते हैं हमारी लाइफ में ना, डेफिनेटली हमारे अंदर एक कोई तो ऐसी एनर्जी होती है, पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी, जिससे आप 10 लोगों को और अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता के सिखाते हो, समझाते हो,
ठीक है? तो मे बी योर सोल जर्नी इज़ ऑल्सो एज़ सच। सो लो लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज़। ये सिचुएशन ऑटोमैटिकली अनफ़ोल्ड होगी आपके सामने, और वो जो अनफ़ोल्ड करता है ना यूनिवर्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, वो सरप्राइज़ेज़ जो खुलते रहते हैं ज़िंदगी में, कई बार वो इतने खूबसूरत होते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है? तो वेट फॉर दैट सरप्राइज़। लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज, दैट्स अ गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। तो अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी केप्रिकॉन्स, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती ना मेरी गाइडेंस, और एक समझ में भी नहीं आती, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है लाइफ में, काइंडली इग्नोर इट, टेक इट एज टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। ठीक है? अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट लिखा था कि आपकी रीडिंग समझ में नहीं आती, थोड़ा सा क्लियर बोलिए। मेरी रीडिंग कई बार ऐसे बहुत कम कमेंट्स आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, बट मुझे लगता है कि मेरी रीडिंग्स को समझने के लिए थोड़ी-सी इंसान के अंदर एक सोल डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा डीपर लेवल पे जाके बात करती हूँ। थोड़ा-सा मैच्योर बातें होती हैं, है ना? लेकिन अगर नहीं समझ में आती है, कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं। बहुत सारे, एंड मैं दिल से ये बात बोलती हूँ, बहुत सारे इतने अमेजिंग टैरो रीडर्स हैं हमारे यूट्यूब में, हमारे इंस्टाग्राम में, दैट दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब, एंड देयर लैंग्वेज इज़ आल्सो वेरी सूदिंग एंड वेरी सिंपल आल्सो। ठीक है? मेरी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होती है बिकॉज़ कार्मिक साइकिल के बारे में बात करती हूँ, स्पिरिचुअल हीलिंग्स के बारे में बात करती हूँ। आई गेट इनटू डीपर इनटू द रूट कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम, और मुझे लगता है वो रूट कॉज़ जब तक सॉल्व नहीं होगी, आप कितनी भी रीडिंग 10 जाके 15, 20, 50 हज़ार खर्च कर लोगे रीडिंग्स पे किसी की, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दी सॉल्यूशंस। दिस इज़ माय वे ऑफ वर्क। तो अगर आप लोगों को, किसी को मेरी रीडिंग अच्छी नहीं लगती, कॉम्प्लिकेटेड लगती है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, पर इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है? एंड बाकी मैं ध्यान रखूँगी अगली बार से, थोड़ा-सा और अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊँ आप लोगों को अपनी रीडिंग को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।